हाय एवरीवन। आज हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे और इसको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करके ही जाएंगे यहाँ से। देखो, ये हमारा टॉपिक क्या है, मीजल्स एंड स्टाल का एक्सपेरिमेंट है जिन्होंने बताया था कि हमारा जो डीएनए है उसका रेप्लिकेशन कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है। ठीक है, तो उसके ये तो बच्चों को पता होता है कि मीजल्स एंड स्टाल ने एक्सपेरिमेंट दिया था सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए के लिए 1958। इसका ईयर भी याद रखना होता है, कब दिया गया था, 1958 में। लेकिन ये टॉपिक बच्चों को नहीं समझ में आता। अगर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कभी आ जाएगा तो इसमें बच्चे फंस जाते हैं कि हाँ, कैसे हम लोग पता करें कितना हाइब्रिड बनाए, कितना हैवी बनाए, इसमें कन्फ्यूजन होता है। तो आज इसी को हम लोग क्लियर करते हैं। देखो, मीजल्स एंड स्टाल के एक्सपेरिमेंट के बारे में क्या याद रखना है कि ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था कि डीएनए का रेप्लिकेशन कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है, और 1958 में दिया हुआ था। अब हम लोग कुछ कंडीशंस लेके इसको समझते हैं। देखो, पहला कंडीशन क्या लिया हम लोगों ने कि इकोलाई को ग्रो किया गया है इन मीडियम कंटेनिंग अमोनियम क्लोराइड, और अमोनियम क्लोराइड में नाइट्रोजन कौन सा लिया गया है, हैवी नाइट्रोजन, और यही सिर्फ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन था। ठीक है, अब देखो, मान लो हम लोग ने इकोलाई का डीएनए लिया। ठीक, अभी यहाँ पे डीएनए कैसा था, जाहिर सी बात है इसमें जो नाइट्रोजन है वो लाइट वाला है, नॉर्मल वाला नाइट्रोजन है। अब हम लोग ने क्या किया, इसको हम लोग ने ग्रो किया मीडियम में जिसमें सिर्फ हैवी नाइट्रोजन है। तो इसमें क्या होता है, अब देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले तो ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट करेंगी। समझाने के लिए मैं सीधा सीधा स्ट्रैंड बना रहा हूँ। ठीक, अब देखो, ये 14 वाला था, ये 14 वाला था, दोनों सेपरेट हो गया। यहाँ पे नाइट्रोजन 14 आया है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन 14 आया है। अब देखो, मीडियम में कौन सा नाइट्रोजन था, N15। और हम लोग को पता है सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, एक तो ओल्ड वाला आएगा, एक पेरेंटल स्ट्रैंड आएगा और एक नया बनेगा। तो पेरेंटल वाला तो हम लोग ने दोनों को सेपरेट कर दिया, N14। देखो, ये दोनों स्ट्रैंड था, दोनों को हम लोग ने सेपरेट कर दिया। अब नया जो स्ट्रैंड बनेगा वो 14 बनेगा, 15 बनेगा, इसमें कन्फ्यूजन होती है। तो इसमें कन्फ्यूजन कोई बात नहीं है, जो भी मीडियम में दिया रहेगा वही बनेगा। मीडियम में हैवी नाइट्रोजन दिया मतलब यहाँ पे भी N15 आएगा और यहाँ पे भी N15 आएगा। तो अब देखो, एक डीएनए स्ट्रैंड से दो बने, यानी रेप्लिकेशन हुआ, एक पेरेंटल वाला गया, दोनों में एक पेरेंटल वाला गया और एक न्यू स्ट्रैंड आया। तो न्यू स्ट्रैंड हमेशा वो आता है जो आपको मीडियम में दिया हो, बस ये याद रखना है। तो इस डीएनए को कहा जाता है हाइब्रिड। हाइब्रिड क्यों, क्योंकि इसमें एक पेरेंटल वाला है, हैवी वाला, लाइट वाला है, और एक जो है न्यू बना है, हैवी वाला। तो इसको कहते हैं हाइब्रिड डीएनए। ठीक है, तो देखो, पहले कैसा था, लाइट था। ये कौन सा डीएनए था, लाइट था, क्योंकि इसमें दोनों नाइट्रोजन जो है लाइट वाले थे, N14 वाले थे। लेकिन अब जो बना है वो हाइब्रिड दोनों बने हैं, दोनों हाइब्रिड बने हैं। दोनों में क्यों, एक लाइट है एक हैवी है, एक लाइट है एक हैवी है। तो इसी को कहा जाता है सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। इसका मतलब क्या होता है, दोनों जो भी नया डीएनए बनेगा उसमें एक स्ट्रैंड हमेशा पेरेंट से ही आएगा और एक नया बनेगा। और नया भी कौन सा आएगा, जो मीडियम में दिया हो। अगर मीडियम में N14 दिया होता तो दोनों N14 ही 14 आता, लेकिन 15 दिया है तो नया जो भी बनेगा उसमें N कौन सा होगा, 15 वाला होगा, हैवी वाला होगा। और इसको हाइब्रिड कहते हैं। हैवी किसे कहते हैं, जब दोनों 15 आ जाए। तो इस तरीके से हम लोग ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं।